हेलो हैकर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, स्पेशली पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब पेन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, इन दैट केस इस बार हम आप सभी के लिए ये कोर्स फ्री में लेकर आ गए हैं। अगर आप लोग वेब पेन टेस्टिंग सीखना चाह रहे हो, लर्नर्स बग बाउंटी हंटिंग सीखना चाह रहे हो, तो नॉर्मली हम यूट्यूब पे प्रैक्टिकल्स दे नहीं पाते, बट स्टिल एक रिस्क लेके हम आप लोगों के लिए ये कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स लेकर आए हैं, जहां पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि एक हैकर आखिर किस तरीके से वेबसाइट्स में वल्नरेबिलिटीज ढूंढता है, उनमें कमियां ढूंढता है, उन्हें हैक करने के करीब पहुंचता है। ये कंप्लीट चीज़ आप प्रैक्टिकल सीखोगे, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, चाहे कोई भी CMS वेबसाइट ही क्यों ना हो, चाहे वो वर्डप्रेस हो, जूमल हो, पिस्ताशॉप हो, ड्रूपल हो, आपको हर एक टेक्नोलॉजी से बनी हुई वेबसाइट्स में टेस्टिंग करना इस कंप्लीट कोर्स में, इस कंप्लीट वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं लर्नर्स, इन सभी वीडियोस के एंड होने के बाद आपको लास्ट में एक वीडियो मिलेगा जो आपको इन सभी वल्नरेबिलिटी से सिक्योर रहने का तरीका भी समझाएगा। सो अगर आप लोग एक ही बार में, एक ही कोर्स में मल्टीपल वेबसाइट्स में वल्नरेबिलिटीज ढूंढने का तरीका, यानी कमियां ढूंढने का तरीका सीखना चाहते हैं, साथ साथ उन्हें सिक्योर भी करना सीखना चाहते हैं, सो ये रहा लर्नर्स आप सभी के लिए एक एडवांस वेब पेन टेस्टिंग कोर्स, एक ऐसा कोर्स जहां पे मल्टीपल टूल्स की मदद से आप वेबसाइट की ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखोगे। हम उम्मीद करते हैं लर्नर्स इस कंप्लीट वीडियो में आपको हमारे एफर्ट्स कहीं ना कहीं पसंद आएंगे, और अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें अपडेट कर सकते हैं कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी लाइव बैचेस ज्वाइन करना चाहता है ऐसी ही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, तो उसके लिए WS Cube Tech आप सभी के लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, विच मीन्स WS Cube Tech कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI, जहाँ पे आपको लाइव जूम क्लासेस के अंदर एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में ये सारी नॉलेज लाइव क्लासेस में प्रैक्टिकली दी जाती है। आपके स्किल्स को शार्प करने के लिए प्रोजेक्ट, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाता है। और इतना ही नहीं, कई हैकिंग टूल्स और कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाती है, अलग अलग तरीके के स्किल्स आपको दी जाती है। सो लर्नर्स, अगर आप लोग करियर बनाना चाहते हैं लाइव क्लासेस के जरिए, इन दैट केस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप अभी एनरोल कर पाएंगे। नाउ एंजॉय योर वीडियो। Hello learners, developers and programmers. This video is especially for you all. But before starting, अगर आप लोग interested हैं practical videos के लिए, then I have a very good surprise for you all. So वीडियो को end तक जरूर देखना। So learners, आप लोगों ने CMS का नाम जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो let's have a quick introduction of CMS. CMS का फुल फॉर्म है learners Content Management Systems. ये कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मदद से एक डेवलपर या फिर एक नॉर्मल सा यूजर जिसको ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, वो भी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर पाता है। इन कुछ टेक्नोलॉजीज के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि वर्डप्रेस, ड्रूपल, जूमला, मैजेंटो, ये सारे क्या है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ ऐसे एनवायरमेंट्स हैं जहाँ पे अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज नहीं भी है तो अभी आप लोग अच्छी से अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली इन CMS प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं, तो सर इन CMS प्लेटफॉर्म्स में यूज होती है थीम्स, प्लगइन्स एंड लाइब्रेरीज ज्यादातर, और इसके अलावा कुछ XYZ एलिमेंट्स और होंगे। बट हमें यहाँ पे ये समझना है कि हम इनमें से किसी भी CMS प्लेटफॉर्म में अगर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो वो सेफ है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं कि एक हैकर आके हमारा या हमारे क्लाइंट्स का डेटा चुरा के ले जाएगा, यानी हमारी वेबसाइट कहीं एक वल्नरेबल वेबसाइट तो नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लर्नर्स, आई आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे शानदार टूल्स, कुछ ऐसे शानदार पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स जो आपकी इन वेबसाइट्स में ऑटोमेशन टेस्टिंग करके, चाहे वो किसी भी CMS प्लेटफॉर्म के हो, आपको बता देगी कि कहीं उनमें वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है, कुछ ऐसी मेजर वल्नरेबिलिटीज जिससे आपको काफी नुकसान हो सकता है या आपके क्लाइंट्स को नुकसान हो सकता है। और खास बात ये लर्नर्स कि आज हम लोग हर एक टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे एक टूल लेकर आए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सबसे पहले वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस एक ऐसा CMS प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट इजीली तो बना ही सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप लोग फोकस करते हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट्स पे, है ना, यानी वर्डप्रेस के अंदर आप लोग ज्यादातर ब्लॉग वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। लेकिन अब अगर आपको स्कैन करना है कि आपकी ब्लॉग वेबसाइट या फिर किसी भी कैटेगरी की वेबसाइट वल्नरेबल है या सिक्योर है, तो आप यहाँ पे यूज लेते हैं WPS स्कैन नाम के एक टूल का, जो आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेशन टेस्टिंग भी परफॉर्म करेगा और आपको बताएगा कि कहाँ पे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे सेकंड प्लेटफॉर्म ड्रूपल की, तो वहाँ पे कौन सा टूल यूज होगा, तो वहाँ पे सर ड्रूप स्कैन नाम का एक ऑटोमेशन टूल है जो वहाँ पे कमियां ढूंढ के हमें बताएगा कि ड्रूपल में बनी हुई इस वेबसाइट में कहीं कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है। देन हमारे पास आता है जूमला, जहाँ पे हम जूम स्कैन नाम के टूल का यूज लेते हैं, जो पूरी वेबसाइट को स्कैन करके कंफर्म करेगा कि कहीं इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। उसके बाद हमारे पास फाइनली आता है हमारा फोर्थ प्लेटफॉर्म जिसका नाम मैजेंटो है, और हमारी आधे से ज्यादा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स
मजेंटो जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही बनाई जाती है, बिकॉज वहाँ पे हमें डीप या डिटेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। तो अब यहाँ पे ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट मजेंटो की बनाई जा रही है उसका सेफ होना तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारे प्रोडक्ट्स या हमारे क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स या उनकी डिटेल्स बहुत इजीली लीक हो सकती है और ये काफी हार्मफुल होगा। एक ई कॉमर्स वेबसाइट में नुकसान होने की बहुत सारी चीजें होती है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट में काफी प्राइवेसी और काफी ऐसी चीजें होती है जिसको सेफ रखना जरूरी है, यानी एक क्लाइंट को या उस वेबसाइट के ओनर को लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो सर इन मजेंटो में बनी हुई वेबसाइट्स को स्कैन करने के लिए जो टूल काम आता है उसका नाम है मेज स्कैन। देन ऐसा ही एक और सीएमएस हमारे पास आता है प्रिस्टा शॉप नाम का। अगर वहां पे हम टेस्ट करना चाहते हैं तो प्रिस्टा स्कैन नाम का एक टूल है जो वहां पे ऑटोमेशन वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग करेगा। तो उम्मीद है लर्नर्स ये जो मैंने आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बताए और उन पे स्कैन करने के लिए कुछ वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल्स बताए, ऑटोमेशन वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल्स बताए, ये आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर आप लोग हर एक टूल का प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं पर्टिकुलर सीएमएस प्लेटफॉर्म पे या उसकी बनाई हुई वेबसाइट पे, तो आप सबको एक बहुत छोटा सा टास्क पूरा करना है। वो ये है कि इस वीडियो पे जितने भी व्यूज होंगे आपको ध्यान रखना है कि उतने के उतने यूजर्स उसे लाइक भी करें। तो उसके लिए आप लोगों को एक बहुत छोटा सा टास्क पूरा करना है। वो ये है कि आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, यानी आपके जितने नंबर ऑफ व्यूज होंगे उसका कम से कम 50% लाइक्स तो जरूर होने चाहिए। और कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे कंफर्म करना है कि यस आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए। एंड अगर हमें कमेंट सेक्शन और लाइक्स के जरिए कंफर्म हो जाता है कि आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्रैक्टिकल के लिए, देन डेफिनेटली आप सबको उसका प्रैक्टिकल जरूर मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी लाइव बैचेस ज्वाइन करना चाहता है ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, तो उसके लिए WS Cube Tech आप सभी के लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, विच मीन्स WS Cube Tech कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI, जहाँ पे आपको लाइव जूम क्लासेस के अंदर एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस पर ये सारी नॉलेज लाइव क्लासेस में प्रैक्टिकली दी जाती है। आपके स्किल्स को शार्प करने के लिए प्रोजेक्ट, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाता है। और इतना ही नहीं, कई हैकिंग टूल्स और कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाती है, अलग अलग तरीके की स्किल्स आपको दी जाती है। सो लर्नर्स, अगर आप लोग करियर बनाना चाहते हैं लाइव क्लासेस के जरिए, इन दैट केस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप अभी एनरोल कर पाएंगे। नाउ एंजॉय योर वीडियो। हेलो लर्नर्स, दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो होने वाला है स्पेशली हमारे बिजनेस ओनर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए और हमारे सभी लर्नर्स के लिए। बेसिकली हमारे बिजनेस ओनर्स और डेवलपर्स क्या करते हैं, या तो खुद के बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए डेवलपर्स क्या करते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। और ये जो वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स के जरिए हमारा पूरा बिजनेस जो है वो मैनेज करा जाता है, ऑपरेट करा जाता है। हमारे सारे क्लाइंट्स हमारी वेबसाइट के जरिए हमसे कनेक्ट कर पाते हैं। अब ये जो वेबसाइट हम बनाते हैं, यहाँ पे हम एक अच्छी वेबसाइट तो बना देते हैं, बट वो वेबसाइट सिक्योर हो ये जरूरी नहीं है। और हमारी साइबर सिक्योरिटी हमें एक बात सिखाती है, ये कि आपकी वेबसाइट में जितने ज्यादा फंक्शंस होंगे उतनी ही ज्यादा वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ती चली जाएगी। अब इससे बचने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं सर, हम पेनिट्रेशन टेस्टर्स, व्हाइट हैट हैकर्स या एथिकल हैकर्स या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। वो टेस्टिंग करते हैं, हमारी वेबसाइट में कमियां ढूंढ के हमें बताते हैं और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के जरिए हम वेबसाइट को लगातार सिक्योर करते जाते हैं। बट यहाँ पे एक बेसिक टेस्ट भी हमें करना आना चाहिए, जिसमें हम किसी पे डिपेंड न होकर एक अच्छे लेवल का टेस्ट रन कैसे करें, जिसकी मदद से हमें पता लग जाए कि हमने जो वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट में हमने अच्छे लेवल की सिक्योरिटी अप्लाई करी है, नहीं करी है, फिल्टर्स अप्लाई करे कि नहीं करे, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने अपनी वेबसाइट में कैसे लगाए हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास आते हैं ऑटोमेशन टूल्स, वो टूल्स जिन पे हम बस अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम देते हैं, एड्रेस देते हैं और वो अपना उस वेबसाइट पे टेस्टिंग करते हैं, उस वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं, कमियां ढूंढते हैं, हमें बताते हैं वो कमियां क्या है, किस लेवल की है, उनसे कैसे सेफ रहा जाए, ताकि हम उन कमियों से अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकें। अब ऐसा ही एक बहुत ही शानदार ऑटोमेशन टूल आज हम यूज लेने वाले हैं, जो कि OAuth के जरिए बनाया गया है, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कंटिन्यूअसली मार्केट को एनालाइज करता रहता है, खुद को अपडेटेड रखता है और उसी के टॉप 10 रूल्स के जरिए डेवलपर्स और हैकर्स अपने अपने करियर में आगे बढ़ पाते हैं, यानी डेवलपर्स वेबसाइट को सिक्योर कर पाते हैं और हैकर्स वेबसाइट में अच्छे लेवल पर वल्नरेबिलिटीज ढूंढ पाते हैं। तो लर्नर्स, असल में ये जो OAuth है, OWASP, ये एक प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका काम है मार्केट को एनालाइज करके उसमें वेब टेक्नोलॉजी से किसी भी टेक्नोलॉजी में क्या कमियां चल रही है, उन कमियों की एक लिस्ट बनाता है, उन्हें अरेंज करता है हाई टू लो के फॉर्मेट में और टॉप 10 रूल्स मार्केट में रिलीज कर देता है कि ये वो 10 बड़ी कमियां हैं या ये वो 10 बड़ी कमियों की कैटेगरीज हैं जो फिलहाल मार्केट में चल रही है, मार्केट को खराब कर रही है। बेसिकली इनकी वजह से जो काफी सारे अटैक्स हो रहे हैं वो हमें डिफाइन कर देती है और इन कमियों से खुद को सिक्योर कैसे रखा जाए वो भी हमें समझाती है और इन्हें टेस्ट कैसे करा जाए वो भी बताती है, जो हैकर्स के, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के ज्यादातर काम आता है। अब इसी प्रोजेक्ट ने खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें अपनी नॉलेज अपडेट करता रहता है और वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे लेवल पे वेबसाइट में ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है लर्नर ज़ेप्रॉक्सी। ये टूल हमें हमारी लिनक्स मशीन में प्री इंस्टॉल यानी पहले से इंस्टॉल मिल जाएगा और अगर नहीं भी मिलता है तो आप जैसे ज़ेप्रॉक्सी लिख के एंटर प्रेस करेंगे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी ना हो तो हम क्या कर सकते हैं सर, हम पहले तो रूट परमिशंस दे देंगे, देन हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे ज़ेप्रॉक्सी और एंटर प्रेस कर देंगे।
तो हमारे टूल का इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर टूल पहले से इंस्टॉल होगा तो ये हमें बता देगा, और अगर टूल का पुराना वर्जन होगा तो ये उसे अपडेट भी कर देगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारा टूल को अपडेट कर रहा है बिकॉज इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। सो लर्नर्स, अब हमारा टूल यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। हम इसे रन करेंगे और रन करने के लिए हम फिर से सेम कमांड लिखेंगे विच इज zap-proxy और एंटर प्रेस करेंगे। लेकिन जब आप पहली बार टूल को स्टार्ट करेंगे ना, तो हो सकता है आपको कुछ एरर्स आए। फिलहाल तो मैंने इस प्रोसेस को रोका है, मेरे एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे कोई, लेकिन हो सकता है आपके केस में एरर आए। और वो एरर ये होगा कि ये टूल जिस जावा के वर्जन के जरिए बनाया गया है, आपके डिवाइस में फिलहाल वो वर्जन नहीं है, या फिर आपके डिवाइस में फिलहाल वो वर्जन एक्टिव नहीं है। तो ये आपको कहेगा कि भाई मुझे तो आपने जावा 11 या 12 के जरिए बनाया गया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी मशीन में जो जावा है वो भी 11 या 12 वर्जन सिलेक्टेड हो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमांड रन करते हैं विच इज अपडेट alternatives -config स्पेस जावा। जब हमें कमांड रन करेंगे तो यहाँ पे ही हमें वर्जन्स बताएगा। आप देख सकते हैं जावा 17, जावा 11, जावा 17 और जावा 8। ये फिलहाल मेरे पास ये 3 वर्जन्स अवेलेबल है, 17, 11 एंड 8। हमें यहाँ पे फिलहाल 17 वर्जन चाहिए, और आप देख सकते हैं 0 के आगे एस्ट्रिक बना हुआ है, यानी ये पॉइंटर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। बट फिर भी अगर आपका हो सकता है जावा 8 या 11 यूज हो रहा है और आपको एरर आए, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है 0th नंबर पे 17 लिखा हुआ है, तो आपको 0 लिख के एंटर प्रेस कर देना है और आपका ये जो वर्जन है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लिखते हैं zap-proxy तो हमारा टूल सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके स्टार्ट होते हमें समझ आएगा कि ये जो ग्राफिकल टूल है वेबसाइट ऑटोमेशन टेस्टिंग का, जो किसी भी टेक्नोलॉजी में बनी हुई वेबसाइट को टेस्ट कर सकता है, इसे यूज कैसे लेना है। यहाँ पे जो पॉपअप हमारे पास आ रहा है, हम इसे कैंसिल कर देंगे क्रॉस बटन के जरिए। उसके अलावा ऑटोमेटिक स्कैन हमारे पास यहाँ पे लिखा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और हमसे एड्रेस मांगेगा उस वेबसाइट को जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। अगेन लर्नर्स, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जिस भी वेबसाइट की टेस्टिंग करने की परमिशन हमारे पास नहीं है, हम उस वेबसाइट पे कभी भी टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करते हैं, वो लीगल नहीं है। तो हम यहाँ पे उन्हीं वेबसाइट्स पे टेस्टिंग करेंगे जो हमें अलाउ कर रही है कि हम ऑटोमेशन टूल्स के जरिए उन वेबसाइट्स पे स्कैनिंग कर सके। या तो उन वेबसाइट के ओनर्स हम हो, या वो हमें इस चीज को अलाउ कर रही हो, रिटर्न परमिशन दे रही हो। वैसे एक वेबसाइट हमारे इंटरनेट यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिसपे हम किसी भी तरीके के कोई भी अटैक्स टेस्ट कर सकते हैं, वो हमें इस चीज की परमिशन दे रही है। इस वेबसाइट का यूआरएल हम यहाँ से लेंगे। इस वेबसाइट का नाम है testphp.1web। तो हम यहाँ पे इसका एड्रेस लिख के एंटर प्रेस कर देते हैं और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका कंप्लीट यूआरएल कॉपी करने के लिए Ctrl+A और Ctrl+C, है ना, सिलेक्ट ऑल एंड कॉपी बटन को हमने प्रेस करा है। अब हम चलेंगे हमारे टूल पे और यहाँ पे हम Ctrl+A और Ctrl+V पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे आ चुका है, जिसे हम स्कैन करना चाह रहे हैं। अब इस स्कैनिंग में एग्जैक्टली होगा क्या, बैकग्राउंड में ये टूल करेगा क्या? सर, सबसे पहले ये आपकी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करेगा। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है इस वेबसाइट में जितने भी फाइल्स, फोल्डर्स और डेटा पड़ा है, ये उन सबके यूआरएल्स ढूंढेगा पहले। जैसे ही सारे यूआरएल्स मिल जाएंगे, उसके बाद हर एक यूआरएल के जरिए क्या होता है सर, यूआरएल के जरिए वो किसी पेज पे पहुंचेगा, और पेज पे नो डाउट कोई ना कोई फंक्शन होगा, कहीं लॉगिन होगा, कहीं लॉग आउट होगा, कहीं चेंज यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हर पेज में कोई ना कोई फंक्शन तो जरूर होगा। तो ये उन पेज में जो फंक्शंस रखे हुए हैं वहां पे जाके टेस्टिंग करेगा कि क्या वहां पे कोई कमियां हैं या नहीं है, वल्नरेबिलिटीज है या नहीं है, लूप होल्स है या नहीं है। जैसा हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में समझा था, साइबर सिक्योरिटी हमें स्टार्टिंग से सिखाती है ये कि किसी भी वेबसाइट में जितने ज्यादा फंक्शंस होंगे उतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटीज होगी। इसका मतलब जो हमें कमियां और वल्नरेबिलिटीज मिलती है वो फंक्शंस में मिलती है। तो पहले यूआरएल्स मिलेंगे, यूआरएल्स के जरिए पेज तक पहुंचेंगे और वहां पे उन फंक्शंस में हम टेस्टिंग करेंगे, यानी अलग अलग लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, वल्नरेबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सर यहाँ पे जो हमारे पास प्लस का एक सिंबल है, ऐड बटन जो है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्पाइडर नाम का ऑप्शन ऐड कर देंगे, जो सारे यूआरएल्स कैप्चर करने का काम करेगा। वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर जो है, जितने भी यूआरएल्स है, वो एक्सट्रैक्ट करने में स्पाइडर हमारी मदद करेगा। और उसके अलावा जब वो सारे यूआरएल्स मिल जाएंगे तो उन्हें भेजा जाएगा एक्टिव स्कैन के पास, जहाँ पे एक एक अटैक को ट्राई करा जाएगा। तो हमने दोनों ही फंक्शन यहाँ पे मैन्युअली ऐड कर दिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम वेबसाइट दे चुके हैं। हम चाहें तो यहाँ से इसका मोड चेंज कर सकते हैं, बट मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा एक सेफ टेस्टिंग के लिए, ताकि वेबसाइट क्रैश ना हो, वेबसाइट पे ज्यादा लेवल के पैकेज ना जाए, ज्यादा पैकेज ना जाए, डॉस अटैक में कन्वर्ट ना हो जाए। तो हम स्टैंडर्ड अटैक ही ट्राई करते हैं, स्टैंडर्ड मोड ही ट्राई करते हैं। हमने इस पर क्लिक करा और अटैक बटन पे क्लिक करा, तो शायद आप यहाँ पे देख पाएं कि अब स्पाइडरिंग के अंदर सारे यूआरएल्स जो हैं वो कैप्चर होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे ही ये सारे यूआरएल्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये अपना आप उस प्रोसेस को भेज देगा हमारे एक्टिव स्कैन के पास में। आप देख सकते हैं एक्टिव स्कैन स्टार्ट हो गया। अगर वेजेस स्पाइडर आपका स्टार्ट हो भी जाए तो आप स्टॉप कर सकते हैं, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल, है ना। ऑल्दो हम यहाँ से इस ऑप्शन को हटा भी सकते थे, हमने अभी हटाया नहीं था, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव स्कैन में अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सिंबल आ रहा है जिस पर अगर आप जाएंगे तो स्कैन प्रोग्रेस या शो स्कैन प्रोग्रेस डिटेल्स लिखा हुआ आएगा। हमने इस पर क्लिक करा और ये बता रहा है कि इतने सारे अटैक्स टेस्ट हो चुके हैं और इतने और अटैक्स यहाँ पे टेस्ट होने वाले हैं। तो ये सारी वल्नरेबिलिटीज जो हैं, ये अलग अलग तरीके के जो अटैक्स है, सारे अटैक्स हमारी वेबसाइट पे टेस्ट हो रहे हैं। और जैसे ही सारे अटैक्स टेस्ट हो जाएंगे, उनका आउटपुट हमें यहाँ पे अलर्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा।
तो जितनी भी डिटेल्स, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज, जितनी भी कमियां हमारे इस टूल ने रिकॉर्ड करी होगी वो सारी हमें यहाँ पे अलर्ट्स में शो कर देगा। आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे आपको ब्लू कलर में दिख रही है ये वो डेटा है जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर इसे लग रहा है कि इस वेबसाइट के अंदर लीक हो रही है तो वो इसने हमें यहाँ पे बताने की कोशिश करी। आप देख सकते हो इसके रिस्क के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आ रहा है। देन सर यहाँ पे ये जो हमारे पास येलोइश कलर में डेटा आ रहे हैं, फ्लैग्स आ रहे हैं, ये क्या है, इन्हें हम कहते हैं लो लेवल की वल्नरेबिलिटीज, वो वल्नरेबिलिटीज जिन्हें इग्नोर करा जा सकता है और अगर आप रिजॉल्व करना चाहें तो रिजॉल्व भी कर सकते हैं। देन आता है मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटीज जिन्हें हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि इग्नोर ना करें, जितना हद तक पॉसिबल हो सकता है हम इन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास रेड कलर में हाई लेवल वल्नरेबिलिटीज भी आती है जो फिलहाल इसने कैप्चर नहीं करी है, बट इन केस अगर ये कैप्चर करता है तो आप देख पाते हैं कि हाई लेवल वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे रिस्क के अंदर हाई लिखा हुआ दिखेगा आपको, फिलहाल मीडियम लिखा हुआ दिख रहा है। सर ये कॉन्फिडेंस में हाई क्यों लिखा हुआ है, यानी हमें कंफर्म कर रहा है कि मैं इस बात को लेकर काफी हद तक श्योर हूं कि यहाँ पे ये कमी है, मीडियम लेवल की सही बट ये कमी है। कमी क्या है उसका नाम हमें यहाँ पे बता रहा है, सर हमें तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ये हमें उस कमी के बारे में पहले डिस्क्रिप्शन में डिटेल में समझाएगा कि एग्जैक्टली ये कमी होती क्या है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कितनी डेंजरस है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ से और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देखोगे इसकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी बता सकता है। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि उस कमी का सॉल्यूशन क्या है, उसे रिजॉल्व कैसे करा जाए, और उसी के साथ साथ अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको रेफरेंसेस भी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे जाके आप इस वेबसाइट के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो, समझ सकते हैं, इन कमियों के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो, समझ सकते हैं। तो इस तरीके से लर्नर्स हमारा ये ज़ैप प्रॉक्सी जो है हमें फाइनली एक वेबसाइट सेटेड अच्छा खासा आउटपुट लाकर दे देता है। हमें पता लग जाता है कि हमारी वेबसाइट में बेसिक सिक्योरिटीज हम अप्लाई कर पाए हैं या नहीं कर पाए। उसके अलावा हम पेनिट्रेशन टेस्टर्स को जरूर हायर करते हैं क्योंकि उनके जैसा काम कोई भी ऑटोमेशन टूल परफॉर्म नहीं कर सकता, बट फिर भी हमें एक आइडिया जरूर दे देता है और बेसिक वल्नरेबिलिटी सिक्योर करने में अच्छा सपोर्ट देता है। और सर जब आप अपने सारे टास्क परफॉर्म कर देते हैं तो आप चाहोगे डेटा सेव हो जाए, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करके एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा किस तरीके की रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हो, उसकी लोकेशन क्या रखनी है। फिलहाल रूट लोकेशन इसको सिलेक्ट करा गया तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। हम यहाँ पे जो लोकेशन रखेंगे वो लोकेशन है, बिकॉज हमें पता है रूट फाइल्स ब्राउजर में ओपन करने में इशू आता है, तो हम होम में जाएंगे, काली में जाएंगे और यहाँ पे हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप में हम जितनी भी आउटपुट है उसको स्टोर करा दें। सेव पे हमने क्लिक करा। अब इस लोकेशन पे हमारी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी और वहां पे हमारा सारा डेटा में देखने को मिलेगा, है ना। टेम्पलेट देख लेते हैं, ठीक है, आई थिंक सारी चीजें सही हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, हमें और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम बस यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और कुछ ही सेकेंड्स में आप देखेंगे कि आपका जो डेस्कटॉप है, हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, वहां पे एक रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। जब इस रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके ब्राउजर में अपना ओपन हो जाएगी और ओवरऑल जो भी डेटा आपके ज़ैप प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर ने कैप्चर करी थी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और एक काफी अच्छे फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं सारा कंटेंट, यानी आपको ओवरऑल प्रॉपर इंडेक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। उस इंडेक्स के बाद आप एक एक डिटेल देख पा रहे हैं, किस वेबसाइट पे स्कैनिंग करी, कितनी कमियां मिली है, किस लेवल की मिली है ना। तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे फॉर्मेट में यहाँ बता रहा है। जो भी डिटेल्स आपने वहाँ देखी थी उसको एक अच्छे फॉर्मेट में आउटपुट क्रिएट करके दे रहा है ताकि आप किसी को रिपोर्ट भी कर सके। बट अगेन लर्नर्स, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, जब तक आपके पास रिटर्न परमिशन ना हो तब तक हम ऑटोमेशन टेस्टिंग किसी भी वेबसाइट पे परफॉर्म नहीं करते हैं। हेलो लर्नर्स, डेवलपर्स एंड बिजनेस ओनर्स, आज के टाइम पे यानी हमारे इस डिजिटल एरा में हम अपने बिजनेस को, अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन ले जाने के लिए काफ़ी सारी वेब टेक्नोलॉजीज का यूज़ लेते हैं और इन वेब टेक्नोलॉजीज में हम ज़्यादातर यूज़ लेते हैं एक वर्डप्रेस में बनाई हुई वेबसाइट का, यानी हम खुद को ऑनलाइन ले जाने के लिए ज़्यादातर वर्डप्रेस वेबसाइट्स का बहुत यूज़ लेते हैं। बट लर्नर्स, हमें शायद ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा वर्नेबल अगर हम किसी वेब टेक्नोलॉजी को मानते हैं तो वो वर्डप्रेस वेबसाइट ही होती है। तो अगर आपने भी अपने किसी क्लाइंट के लिए, खुद के लिए, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करी है तो ये ज़रूरी है कि आप उसमें एक ऑटोमेशन स्कैन ज़रूर रन करें ताकि आपको पता पड़ जाए कि क्या आपकी वेबसाइट सेफ और सिक्योर है या नहीं। और सर, चाहे कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट हो, उसे स्कैन करने के लिए आपको काली मशीन में एक प्री इंस्टॉल टूल यानी पहले से इंस्टॉल टूल मिलता है जिसका नाम है WPS स्कैन। तो पहले हम रूट परमिशन यहाँ पे अलॉट कर देंगे और अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे WPS स्कैन। ये हमारे टूल का नाम है। इस टूल की मदद से सर हम किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास ये टूल इंस्टॉल ना हो तो हम apt install WPS स्कैन लिखेंगे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल हमने एंटर प्रेस करा और आप देख सकते हैं हमारा टूल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और अपना इंट्रोडक्शन भी दे देगा कि इसे यूज कैसे लिया जाए। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि इसके कुछ ऑप्शंस जो कि रिक्वायर्ड हो सकते हैं वो है URL, अपडेट, हेल्प एंड वर्जन। फिलहाल हमें पता है अगर हम -URL के आगे एड्रेस दे देंगे तो ये वहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट कर देगा। तो क्यों ना एक बार हेल्प को भी देख लिया जाए ताकि हम एक प्रॉपर और एक परफेक्ट स्कैन को रन कर सके जो हमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन ला कर दे। तो हमने यहाँ पे लिखा WPS स्कैन -हेल्प और एंटर प्रेस करा और इसकी हेल्प हमारे सामने आ चुकी है जिसमें हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिखा रहा है। अब इन ऑप्शंस में आपके लिए ज्यादा काम के ऑप्शंस क्या क्या है।
पहला हमें पता है कि हमें URL लिख के हाइफन URL लिख के उसके आगे हमारा जो डोमेन नेम है या जो भी एड्रेस है वर्डप्रेस वेबसाइट का वो मेंशन करना है। उसके अलावा अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो एक और ऑप्शन है जो फिलहाल हमारे लिए काफ़ी काम का है, वो है -e, जिसका मतलब है एन्यूमरेट, जिसका मतलब होता है एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। और इस एन्यूमरेट फंक्शन के अंदर हमारे पास मल्टीपल इसके साथी दे रखे हैं, जहाँ पे हमें VP दिख रहा है जिसका मतलब वर्नेबल प्लगइन्स है, AP ऑल प्लगइन्स, P मतलब पॉपुलर प्लगइन्स, VT यानी वर्नेबल थीम्स, AT यानी ऑल थीम्स, और इसी तरीके से हमें मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे अच्छे लेवल पे एन्यूमरेशन परफॉर्म करने के लिए एक तो यूज लेंगे AP को, जिसका मतलब ऑल प्लगइन्स है, यानी ये सारे ही प्लगइन्स को स्कैन करेगा, उनके सॉफ्टवेयर डिटेल्स, उनकी वर्जन डिटेल्स हमें लाकर देगा। देन हम यूज लेंगे AT को, यानी सारी की सारी थीम्स को भी स्कैन करा जाए। इस स्कैन के अंदर ये सारी थीम्स को स्कैन करके उनकी वर्जन डिटेल्स, उनकी वल्नरेबिलिटीज और XYZ डिटेल्स भी बता देगा। और यहाँ पे हम यूज लेंगे CB को, जिसका मतलब है कॉन्फिग बैकअप्स, यानी जितने भी बैकअप्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उसके एड्रेसेस लाके देने की कोशिश करेगा। और फाइनली DBE को, जो डेटाबेस एक्सपोर्ट्स, यानी हमारी इस मशीन में, इस वर्डप्रेस मशीन में जितनी भी डेटाबेस की एक्सपोर्ट फाइल्स होगी, जितनी भी डेटाबेस फाइल्स होगी, ये भी हमें वो लाकर देने की कोशिश करेगा। तो ये ऑप्शंस हमारे लिए फिलहाल काफ़ी काम आने वाले हैं। तो अब अगर हम एक प्रॉपर कमांड ड्राफ्ट करना चाहें तो वो कमांड हमारा हो जाएगा WPS scan -e, जिसका मतलब एन्यूमरेट है। हमने यहाँ पे लिखा ऑल प्लगइन्स, AP कॉमन ऑल थीम्स, AT CB कॉन्फ़िगर बैकअप्स और DBE। ये हमने यहाँ पे चारों के चारों जो एन्यूमरेशन के पॉइंटर्स थे वो मेंशन कर दिए -e के आगे, और यहाँ पे हाइफन URL लिख दिया है, जिसका मतलब अब आप इसके आगे जो भी एड्रेस देंगे, जो भी वर्डप्रेस वेबसाइट का एड्रेस देंगे, वहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे URL में WS क्यूबटेक का वो हिस्सा जो वर्डप्रेस में बना रखा है, उसका ब्लॉग प्लेटफॉर्म, उसका एड्रेस हमने यहाँ पे दे दिया है ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन हमें लाकर दे। और अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और ये हमें WS क्यूबटेक की डिटेल्स लाके देगा। मैं WS क्यूबटेक पे टेस्टिंग इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमारे पास परमिशन है। तो आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जिसके आपके पास रिटर्न परमिशन ना हो या जिसका बाउंटी प्रोग्राम ओपन ना हो, आप वहाँ पे बिल्कुल भी टेस्टिंग परफॉर्म ना करें। अब देखते हैं हमें कैसा आउटपुट लाकर देगा। फिलहाल अगर आप इसे धीरे धीरे स्टडी करने की कोशिश करें, इसे एनालाइज करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे इसने कुछ हेडर्स हमें बताए हैं जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज में यूज लिए जा रहे हैं। उसके अलावा इसने robots.txt फाइल बताई है ना। इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है हम इसके एड्रेस पे जाके देख सकते हैं। XML RPC के बारे में बताया है कि यहाँ पे XML RPC फाइल है जिसके कुछ वल्नरेबिलिटीज भी है, जिससे कुछ नुकसान भी हो सकता है, और नुकसान क्या है उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ने को जरूर मिल जाएगा। उसके अलावा अपलोडिंग डायरेक्टरीज, यानी कुछ कंटेंट अपलोड करने का अपलोड डायरेक्टरी जो है वो एक्सेस हो रही है, यहाँ पे हमें बता रहा है। तो यानी सर अगर आप यहाँ पे इस डायरेक्टरी को ओपन करते हैं तो शायद आप अपलोड्स के अंदर रखा हुआ सारा डेटा देख पाएं, जो कि एक कमी है। हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे WP cron फाइल बता रहा है। इससे रिलेटेड भी हमें डिटेल में समझाएगा यहाँ पे कि इसके होने से या ना होने से क्या फायदा नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा URL ओपन हो गया। आप देख सकते हैं अपलोड्स के अंदर रखा हुआ सारा डेटा हमें दिख रहा है। तो एक वर्नेबिलिटी, इंडेक्स ऑफ की वर्नेबिलिटी हमें यहाँ पे मिल गई है कि वर्डप्रेस वेबसाइट की इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जितना भी डेटा पड़ा है हम वो साफ साफ देख सकते हैं, और ये एक इंडेक्स ऑफ की वर्नेबिलिटी है। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी लाइव बैचेस ज्वाइन करना चाहता है ऐसी ही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, तो उसके लिए WS क्यूबटेक आप सभी के लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, विच मीन्स WS क्यूबटेक कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI, जहाँ पे आपको लाइव जूम क्लासेस के अंदर एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में ये सारी नॉलेज लाइव क्लासेस में प्रैक्टिकली दी जाती है। आपके स्किल्स को शार्प करने के लिए प्रोजेक्ट, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है। और इतना ही नहीं, कई हैकिंग टूल्स और कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाती है, अलग अलग तरीके के स्किल्स आपको दी जाती है। सो लर्नर्स, अगर आप लोग करियर बनाना चाहते हैं लाइव क्लासेस के जरिए, इन दैट केस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप अभी एनरोल कर पाएंगे। नाउ एंजॉय योर वीडियो। हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि आप सभी से प्रॉमिस करा गया था, हम आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियोस लेके आएंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है एक Zooml CMS में बनाई हुई वेबसाइट पे हम पेन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करें, ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करें, वो भी जूम स्कैन नाम के इस टूल के जरिए। इसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा और इजीएस्ट तरीका क्या है इंस्टॉलेशन का, ये हम देखने वाले हैं। यानी हम कुछ ही मिनट्स में इस पूरी वेबसाइट को स्कैन कर पाए, किसी भी वेबसाइट जो कि हमारी Zooml CMS के जरिए बनी है उसे हम कैसे स्कैन करें और कैसे कंफर्म करें कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या कमियां हैं, ताकि हम उसे सिक्योर कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे हमारे टर्मिनल पे, और मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इजी तरीका जिसमें आपको एरर्स आने के चांसेस बहुत कम है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने टर्मिनल को सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं, देन रूट परमिशन दे देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम apt अपडेट कमांड रन करेंगे ताकि हमारी सभी रिपोजिटरीज जो है वो अपडेट हो जाए। सो apt अपडेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जूम स्कैन एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो हमें खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि सर इस नाम का टूल हमारे पास अवेलेबल है, यानी apt के पास अवेलेबल है, पहले उसे इंस्टॉल कर लिया जाए। अभी फिलहाल ही मेरी मशीन में प्री इंस्टॉल्ड नहीं होगा,
तो हमने y लिखा और एंटर प्रेस कर दिया इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। कुछ और पैकेजेस रिक्वायर्ड है, हमने फिर से y लिख के एंटर प्रेस कर दिया। जल्दी हमारा टूल यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसको यूज लेना भी बहुत आसान है। कैसे यूज लिया जाए तो अभी कंफर्म कर लेंगे। हम सबसे पहले टूल का नाम लिखेंगे और वो खुद अपनी हेल्प बताएगा कि उसे कैसे यूज लिया जाए। सो सर यहाँ पे हमने लिखा जूम स्कैन अगेन और एंटर प्रेस करा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने हमें यहाँ पे रिकमेंड करा है, हमें गाइड करा है, इसके यूजेज वाले ऑप्शन के जरिए बताया है। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे जूम स्कैन -u और उसके बाद URL, तो ये उस पर्टिकुलर एड्रेस पे स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। अब आपको बस देखना है कि अगर आपके पास जो वेबसाइट है आपकी खुद की बनाई हुई, आपके क्लाइंट की, जिसपे आप स्कैनिंग करके उसे सिक्योर करना चाहते हैं, अगर वो हमारे इस जूमला टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई गई है तो आप वहाँ पे उस वेबसाइट का डोमेन जो है यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लिखेंगे जूम स्कैन -u फॉर URL और इसके आगे हम URL दे देंगे एक वर्नेबल वेबसाइट का, लेकिन वो फिलहाल इस जूमला टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं बनाई गई है, बट फिर भी ये वहाँ पे स्कैनिंग तो करेगा। http://testphp.1web एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें अलाउ करता है कि हम यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग या किसी भी तरीके की टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं जो हमें लीगली परमिट कर रहा है, ताकि हम कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करें। और अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे टूल ने अपना काम, अपनी स्कैनिंग जो है स्टार्ट कर दी है, जिसका आउटपुट हमें जल्द ही मिलने वाला है। एक एक चीज देख रहा है कि क्या ऐसे कोई फायरवॉल मिला, तो उसने बोला नहीं, कोई फायरवॉल देखने को नहीं मिला है। जूमला का वर्जन जो है वो ये ग्रैब करने की कोशिश करेगा कि सामने जो वेबसाइट है वो किस जूमला वर्जन में बनाई गई है। उसके अलावा इसी तरीके से ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहेगा और फाइनली हमें बता देगा कि इसके हिसाब से हमारी बनाई हुई उस वेबसाइट में कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं और वो क्या क्या है, ताकि हम उसे सिक्योर करके अपने क्लाइंट्स को एक अच्छी वेबसाइट प्रोवाइड कर सके। सो लर्नर्स, यहाँ आप देख सकते हैं इसने अपना स्कैन कंप्लीट कर दिया है। इसको कोई फायरवॉल यहाँ पे देखने को नहीं मिला, फायरवॉल ऑल्दो था भी नहीं, वर्जन नहीं मिल पाया क्योंकि सर जो वेबसाइट है जूमला में नहीं बनाई गई है। उसके बाद यहाँ पे कोर जूमला वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट करा गया अगेन, बिकॉज उस टेक्नोलॉजी में नहीं बनाई है तो उसकी कमियां मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो उसने डायरेक्टरी लिस्टिंग के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर डिफाइन करा है, जिसका मतलब सर यहाँ पे इस वेबसाइट की जो डायरेक्टरीज हैं, फाइल फोल्डर्स है, वो हम देख पा रहे हैं, जिसे हम इंडेक्स ऑफ की वल्नरेबिलिटी भी कहते हैं। तो अगर हम अपने ब्राउजर में जाएं और इस URL को ओपन करें तो हम देख पाएंगे कि सर हमारी इस वेबसाइट की डायरेक्टरीज हम देख पा रहे हैं, इस लोकेशन में रखी हुई फाइल्स और फोल्डर्स हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ हमने इस एड्रेस को पेस्ट करा और एंटर प्रेस करा एंड आई होप आप सभी को विजिबल होगा कि इस डायरेक्टरी में रखी हुई फाइल फोल्डर्स हम देख पा रहे हैं, जो कि एक यूजर को नहीं दिखना चाहिए। इसे हम इंडेक्स ऑफ की कमी भी कहते हैं, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल की भी कमी कहते हैं। फिलहाल इसे बंद कर देते हैं। और उसके जस्ट नीचे अगर आप देखें तो इसने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी है, अपाचे के इन्फॉर्मेशन, फाइल्स फोल्डर्स के इन्फॉर्मेशन। यहाँ में कुछ ज्यादा डेटा नहीं मिला। देन इसने हमारे यहाँ पे एडमिन पेज भी ढूंढा है, जो कि एक एडमिन URL है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि फिलहाल ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी हमें एडमिन पेज मिला है कि नहीं मिला, वो भी एक नॉन CMS वेबसाइट का। तो सर एडमिन डायरेक्टरी मिली है, वहां पे आपको create.sql नाम की फाइल मिली है जो आपके काम आ सकती है, बट फिलहाल हम वहां नहीं जाएंगे। robots.txt नहीं मिला है, बैकअप फाइल नहीं मिली है, कोई एरर नहीं मिला है, उसके अलावा कुछ खास डेटा नहीं मिला है, बिकॉज ये उस टेक्नोलॉजी में बनाई नहीं गई थी। बनाई गई होती तो और इन्फॉर्मेशन मिलती और ज्यादा डेटा मिलता। खैर, इसने सारा डेटा इस पर्टिकुलर लोकेशन रिपोर्ट्स नाम के फोल्डर में रखा गया है। अब अगर हम यहाँ पे ls कमांड रन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि सर हमारे पास ऐसा कोई फोल्डर तो यहाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे लोकेट। कभी भी आपके साथ ऐसा हो कि डायरेक्टरी कोई कंटेंट ना मिले तो उस चीज को हम यहाँ पे लिख के एंटर प्रेस करेंगे, ढूंढ के बताएगा ऐसा उसको डेटा कहाँ देखने को मिल रहा है। तो सर यूजर शेयर डायरेक्टरी में आपको रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है। तो हम चलते हैं इस डायरेक्टरी में, यानी यूजर शेयर जूम स्कैन तक हम जाएंगे। इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस देन ls, और शायद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट्स नाम का फोल्डर अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे लिखा cd रिपोर्ट्स अगेन ls, और ये रही हमारी टेस्ट PHP नाम की वेबसाइट का फोल्डर। तो इसके अंदर चलते हैं cd test php ls, और ये आपकी HTML फाइल है जिसे रन करते ही आपका एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा जो आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएगा। तो हम एक काम करते हैं, एक फोल्डर बैक आते हैं और इस फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं डेस्कटॉप फोल्डर पे, ताकि हम एज अ गेस्ट यूजर इस फाइल को रन कर सके। तो हमने पे कमांड रन करा cp testphp.1web और इसे कॉपी करेंगे होम काली डेस्कटॉप फोल्डर पे, -r साथ में स्पेसिफाई कर देते हैं। ग्रेट। अब हम ग्राफिकली जाएंगे हमारे डेस्कटॉप पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट PHP नाम का फोल्डर आ चुका है। इसके अंदर जाएंगे, ये एक HTML रिपोर्ट है, इस पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं जो डेटा जो कमियां ऐसे मिली है इसने यहाँ पे इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे +y सिंबल पे, तो ये बताएगा कि उस वेबसाइट में उसको क्या आउटपुट देखने को मिला। हेलो लर्नर्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं एक ऐसा CMS प्लेटफॉर्म जो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए काफी फेमस है, यानी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हम इसी CMS प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा यूज लेते हैं। वेरी गुड लर्नर्स, इस CMS प्लेटफॉर्म का नाम है Magento।
और इसी के अंदर आज हम ऑटोमेशन पेन टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले हैं। बिकॉज ई कॉमर्स वेबसाइट में काफी सारी चीजें होती है, प्रोडक्ट परचेज करना, उनकी प्राइस, वहाँ पे फायदा नुकसान है ना, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। उसके अलावा क्लाइंट्स जो वहाँ पे रजिस्टर करते हैं, पेमेंट करते हैं, उनकी डिटेल्स होती है। तो हम नहीं चाहेंगे एक मजेंटो में बनी हुई वेबसाइट में कोई वल्नरेबिलिटी हो, यानी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई वल्नरेबिलिटी हो जिसके जरिए कोई भी हैकर, कोई भी ब्लैक हैट हैकर हमारा या हमारे क्लाइंट्स का ये प्रीशियस डेटा चुरा सके। सो उससे बचने के लिए हमें यूज लेना होगा एक ऑटोमेशन पेन टेस्टिंग टूल। अगर हमें प्रॉपर मैनुअल पेन टेस्टिंग की नॉलेज नहीं है तो ये टूल हमें एक बेसिक सपोर्ट दे सकता है, और इस टूल का नाम है मेज स्कैन। इसे इंस्टॉल कैसे करा जाए, उसे यूज कैसे लिया जाए, आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे ब्राउजर पे और वहां पे जाके हम मेज स्कैन का नाम लिखेंगे ताकि सेटेड हमें फाइल्स देखने को मिल जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा मेज स्कैन, एंटर प्रेस करा। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास गिटहब का यूआरएल आ चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे और ये जो फाइल है इसे डाउनलोड या इसके इंस्टॉल करने के तरीके को समझेंगे। अगर आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हैं लर्नर्स, तो आपको इसको इंस्टॉल करने का एक बहुत इजी तरीका मिलेगा, वो है .phar फाइल के जरिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, megscan.phar फाइल पे क्लिक करना है। ये इजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आप सभी को। यहाँ पे इसकी phar नाम की फाइल मिल चुकी है। हम इस पर क्लिक करेंगे, फाइल डाउनलोड हो जाएगी। हम अपनी डाउनलोड डायरेक्टरी में जाएंगे और एक कमांड रन करेंगे जो कि इसी ने हमें यहाँ पे सजेस्ट करा है। फाइल डाउनलोड हो चुकी है। हम एक स्टेप बैक आते हैं फिर से, और आप देख सकते हैं हमें ये कमांड यहाँ पे प्रीफर करा गया है कि इसकी मदद से आप इजीली कोई भी स्कैन रन कर पाएंगे। तो हमें इंस्टॉलेशन का सेटअप नहीं करना पड़ेगा प्रॉपर, एंड हम काफ़ी सारे एरर्स को भी ऐसे ही जल्दी रिजॉल्व कर पाएंगे, हमारे पास एरर्स नहीं आएंगे। तो हमने इस कमांड को कॉपी कर लिया है Ctrl+C के जरिए, और चलते हैं हमारे टर्मिनल पे से जूम कर लेते हैं, रूट परमिशंस यहाँ पे अलाउ कर देते हैं, और अब हम चलेंगे डाउनलोड्स फोल्डर में। एलएस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी megscan.phar नाम की फाइल अवेलेबल है, और हमारा जो कमांड हमने कॉपी करा था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। बस डिफरेंस क्या है कि सर यहाँ जो वेबसाइट दे रखी थी वो वेबसाइट हमें चेंज करनी है, और वेबसाइट का नाम है testphp.oneWeb.com। लर्नर्स अगेन, ये वेबसाइट फिलहाल इस प्लेटफॉर्म में नहीं बनाई गई है, बट फिर भी अगर हमारी कोई CMS प्लेटफॉर्म में बनाई हुई वेबसाइट है या हमारे पास रिटर्न परमिशन है किसी वेबसाइट पर टेस्टिंग करने की, तो उसका डोमेन हम यहाँ पे लिख देंगे। स्कैन ऑप्शन के आगे हमने ऑल लिखा रखा है बाय डिफॉल्ट, यानी इस वेबसाइट के हर एक पार्ट को स्कैन करना, इस वेबसाइट को कंप्लीट स्कैन करना है, ये हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। एंटर प्रेस करा और आप देख सकते हैं इसने स्कैनिंग को स्टार्ट कर दिया है। जल्दी ये यहाँ पे आउटपुट लेकर आ जाएगा। नो डाउट फिलहाल आउटपुट ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, बिकॉज जैसा हमने पहले समझा और कहा कि सर ये वेबसाइट इस टेक्नोलॉजी में नहीं बनाई गई है, CMS के जरिए नहीं बनाई गई है, ये प्रॉपर PHP में बनाई हुई एक नॉर्मल वेबसाइट है, बट फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है हर एक लूप होल या हर एक वल्नरेबिलिटी ढूंढने की। सो वेट करते हैं और देखते हैं हमें किस तरीके से और कैसा आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं लर्नर्स, हमारे इस मेज स्कैन का आउटपुट आ चुका है। अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन करें तो इसने कुछ वल्नरेबल पैरामीटर्स ढूंढने की कोशिश करी, ठीक है, उनकी वैल्यूज ढूंढने की कोशिश करी, फिलहाल नहीं मिला, है ना। मॉड्यूल्स यहाँ पे देखने की कोशिश करी है, बट ऑब्वियसली बात है इस प्लेटफॉर्म में नहीं बनी हुई थी, तो मॉड्यूल्स हमें मुश्किल से देखने को मिलेंगे। कुछ कैटलॉग इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी है, वहाँ कुछ नहीं मिला है उसे। कुछ पैचेस की डिटेल्स नहीं मिली है। साइट मैप की बात करें तो इसने एक साइट मैप जरूर निकाला है, sitemap.xml डायरेक्टरी इसने निकाल ली है, बट इज नॉट एक्सेसिबल बोल रहा है, यानी सर यहाँ पे ये डायरेक्टरी भी अवेलेबल नहीं है। सर्वर टेक्नोलॉजीज में इसने हमें बता दिया है कि nginx का 1.19.0 वर्जन वर्क कर रहा है, और PHP का 5.6.40 वर्जन वर्क कर रहा है, जो कि एक उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी हमें पता है सामने जो सर्वर है वो एक लिनक्स बेस्ड सर्वर है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ वर्क कर रहा है। उसके अलावा अगर हम और स्क्रॉल डाउन करें तो इसने कुछ पाथ जो होते हैं, फोल्डर्स जो होती है, लोकेशंस जो होती है, वो मैच करने की कोशिश करी है, जिसमें 404 तो सारे स्टेटस कोड्स हमें मना कर रहे हैं। एक रीडायरेक्शन मिला है जिसमें .idea फाइल मिली है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं यहाँ क्या मिला। बाकी सारे यहाँ पे 400 के स्टेटस कोड्स के आउटपुट्स है। लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारी इस Drupal नाम के CMS टेक्नोलॉजी में बनी हुई वेबसाइट्स को स्कैन कर सकते हैं। हमें पता है कि सर यहाँ पे Drupal काफी ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है, तो इसके जरिए जो भी वेबसाइट बनाई जा रही है, क्या वो वेबसाइट अच्छे लेवल पे सेफ बनाई गई है, नहीं बनाई है, इसमें हम ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे करें। जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए हम टूल्स यूज ले रहे हैं, टूल्स डाउनलोड करके उन्हें इंस्टॉल करके यूज लेते हैं, बट इसके अलावा भी हमारे पास एक काफी इजी तरीका आ जाता है, जो कि है वेब एप्लीकेशन का, जो हमने लास्ट वीडियो में भी अप्लाई करा था। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम टर्म सर्च करेंगे Drupal स्कैनर या फिर ऑनलाइन Drupal स्कैनर। कीवर्ड्स कुछ ऐसे ही लिखेगा ताकि आपको जल्दी ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाए, ऑनलाइन Drupal स्कैनर। और अब जैसे हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें स्पॉन्सर्ड के अलावा ये कुछ वेबसाइट्स बता रहा है जो हमें Drupal वेबसाइट्स को स्कैन करके, यानी टेक्नोलॉजीज में बनी हुई वेबसाइट को स्कैन करने में मदद करेगा। तो हमें वेब टूल्स मिल चुके हैं बेसिकली यहाँ पे। एक तो हमारे पेनटेस्ट टूल्स के अंदर यहाँ पे ये तो हमें पूरा टूल ही मिल रहा है, और ये रहा हमारा वेब एप्लीकेशन hackerstarget.com पे।
तो अगर आप यहाँ आएंगे तो ये आपसे डोमेन मांग रहा है, एड्रेस मांग रहा है। आपको पता है अब आपको द्रुपल वेबसाइट्स की लिस्ट कैसे मिल सकती है सर, उसके लिए हम नॉर्मली यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं ड्रुपल वेबसाइट्स लिस्ट, और उसमें सर आपको यहाँ पे आपका बिल्ट विथ वेपलाइजर ऐसे कुछ आउटपुट्स मिल जाएंगे, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो आपको अच्छी खासी लिस्ट दे दें वो वेबसाइट्स की जो ड्रुपल टेक्नोलॉजी में बनाई गई है ना। अब यहाँ पे सर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का डोमेन पेस्ट कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं एक डेमो डोमेन मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि हमारा टेस्ट PHP है। तो हमने यहाँ पे लिखा http://testphp.oneweb.com और इस स्कैन को हमने स्टार्ट कर दिया है। ऑल्दो ये वेबसाइट ड्रुपल प्लेटफॉर्म में नहीं बनी है, ड्रुपल टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं बनाई गई है, बट फिर भी आपको अपने हिसाब से आउटपुट ला के दे रहा है। उसको क्या क्या कमियां लगी वो सब भी यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी लाइव बैचेस ज्वाइन करना चाहता है ऐसी ही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, तो उसके लिए WS Cube Tech आप सभी के लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, विच मीन्स WS Cube Tech कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI, जहाँ पे आपको लाइव जूम क्लासेस के अंदर एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में ये सारी नॉलेज लाइव क्लासेस में प्रैक्टिकली दी जाती है। आपके स्किल्स को शार्प करने के लिए प्रोजेक्ट, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है। और इतना ही नहीं, कई हैकिंग टूल्स और कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाती है, अलग अलग तरीके की स्किल्स आपको दी जाती है। सो लर्नर्स, अगर आप लोग करियर बनाना चाहते हैं लाइव क्लासेस के जरिए, इन दैट केस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप अभी एनरोल कर पाएंगे। नाउ एंजॉय योर वीडियो। Hello learners, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. Learners, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम PrestaShop पे बनी हुई किसी भी वेबसाइट को, किसी भी CMS वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हमारी ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। तो इसके लिए लर्नर्स वैसे हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके होते हैं और अब तक हम क्या करते हैं कि टूल्स इंस्टॉल कर रहे थे, सेटअप कर रहे थे। उसके अलावा एक और तरीका है जो आप कहीं पे भी और कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फिलहाल हम PrestaShop की वेबसाइट्स को स्कैन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एक टर्म सर्च करेंगे, गूगल पे जाके कीवर्ड सर्च करेंगे विच इज ऑनलाइन PrestaShop स्कैनर, और जब हम ऐसा लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे मल्टीपल वेब एप्लीकेशंस, मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएगी जो सर आपकी मदद कर सकते हैं एक PrestaShop पे बनी हुई वेबसाइट को स्कैन करने में। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली वेबसाइट जो है उस पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे PS स्कैन नाम का टूल भी अवेलेबल है। फिलहाल हम वेबसाइट पे गए और हमें यहाँ पे कह रहा है कि सर आप जो भी URL देंगे वहां हम स्कैनिंग स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि सर अभी तक हमारे पास कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं है जिसमें हमें पता हो कि ये इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में बनी हुई है, तो हम किसे टेस्ट लें। तो यहाँ पे एक और अच्छी चीज है कि अगर हम थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रॉल करें, थोड़ा बहुत सर्च करें कुछ चीजों को, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ PrestaShop वेबसाइट लिस्ट और एंटर प्रेस करते हो तो आप देखोगे वेपलाइजर और बिल्ट विथ वो एक्सटेंशंस जिनको हम यूज लेते हैं वेबसाइट की डिटेल्स, वेबसाइट की टेक्नोलॉजी समझने में, वो इस डेटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो आपको अपडेट भी कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेबसाइट है सारी वो वेबसाइट जो PrestaShop में बनी हुई है, ये हमें डेटा दिया है वेपलाइजर ने। और अगर हम बिल्ट विथ में जाते हैं तो इसने और भी काफी अच्छा डेटा और उसके ट्रैफिक के हिसाब से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से, आप देख सकते हैं JBL का डोमेन है। तो यहाँ पे हमें काफी सारी वेबसाइट्स बताई गई है जो PrestaShop पे बनी हुई है, जितना बिल्ड विथ या वेपलाइजर ग्रैब कर पाए। और इनकेस अगर आपके पास एक टारगेट वेबसाइट है, आप जानना चाहते हैं कि वो किस टेक्नोलॉजी में बनी है, तो वहां पे आप इन एक्सटेंशंस को भी यूज ले सकते हैं। फिलहाल आप इनमें से किसी भी वेबसाइट को सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे लिखेंगे, मैं अभी एक डेमो वेबसाइट लिख रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ http://testphp.oneweb। फिलहाल मैं एक डेमो वेबसाइट लिख रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। देखा जाए तो ये वेबसाइट PrestaShop में नहीं बनी हुई है, बट फिर भी हम यहाँ पे स्कैन रन करते हैं ताकि हमें एक आइडिया लगे कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनिंग का भी अच्छा UI दिखा रहा है, स्कैनिंग परफॉर्म कर रहा है। इसके आउटपुट से हमें आइडिया लग जाएगा, एक बेसिक आइडिया, ऑल्दो ज्यादा अच्छा आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि PrestaShop में नहीं बनी हुई। बट आप लोग जब टेस्टिंग करें तो आप लोग किसी PrestaShop में बनी हुई, किसी PrestaShop टेक्नोलॉजी के जरिए बनी हुई वेबसाइट को यूज लेकर देख सकते हैं। एंड फिलहाल बिकॉज ये सेम प्लेटफॉर्म में नहीं बनी हुई थी तो हमें यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं मिला है। बट अगेन, जैसा मैंने आपको कहा, आप यहाँ पे रखी हुई किसी भी वेबसाइट को स्कैन करते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से किसी एक और वेबसाइट को उठा लेता हूँ, है ना, और ऐसे ही रैंडमली ट्राई करके टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट एडिटर में डिटेल दे रहा है। हम इस डिटेल को फिलहाल ज्यादा नहीं देखेंगे, बट जब आप लोग पर्सनली टेस्ट करेंगे तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि क्या क्या और कितनी इन्फॉर्मेशन मिली। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी लाइव बैचेस ज्वाइन करना चाहता है ऐसी ही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, तो उसके लिए WS Cube Tech आप सभी के लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, विच मीन्स WS Cube Tech कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI,
जहाँ पे आपको लाइव जूम क्लासेस के अंदर एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में ये सारी नॉलेज लाइव क्लासेस में प्रैक्टिकली दी जाती है। आपके स्किल्स को शार्प करने के लिए प्रोजेक्ट, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा जाता है। और इतना ही नहीं, कई हैकिंग टूल्स और कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाती है, अलग अलग तरीके के स्किल्स आपको दी जाती है। सो लर्नर्स, अगर आप लोग करियर बनाना चाहते हैं लाइव क्लासेस के जरिए, इन दैट केस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे फिल करके आप अभी एनरोल कर पाएंगे। नाउ एंजॉय योर वीडियो। हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि हम अपनी एक वेबसाइट को किस तरीके से एक बहुत अच्छे लेवल पे सेफ और सिक्योर बनाएं। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से अभी तक हमने हमारे विंडोज और लिनक्स मशीन्स को फायरवॉल्स के जरिए सेफ करा है, सिक्योर करा है, उसी तरीके से हम अपनी वेबसाइट को भी सेव करने वाले हैं यूजिंग WAF, स्टैंड्स फॉर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। सर, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कुछ ऐसे फायरवॉल्स हैं जो आपकी वेबसाइट को, यानी आपके डेवलपर ने जो प्रोग्रामिंग करके, जो कोडिंग करके एक वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट में उस डेवलपर ने चाहे कितनी गलतियां रख दी हो, चाहे कितनी कमजोर वेबसाइट बनाई हो, यानी वेबसाइट में सिक्योर कोडिंग जो है वो अगर नहीं भी करी हो, प्रॉपर वैलिडेशंस नहीं भी अप्लाई करे हो, तो भी सर आप एक WAF के जरिए यानी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के जरिए अपनी उस वेबसाइट को काफी हद तक और काफी अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत काम की चीज है, बिकॉज हम हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक डेवलपर ने जो वेबसाइट बनाई होगी उसे अच्छे लेवल पे सेफ और सिक्योर बनाया होगा। हो सकता है बीइंग अ ह्यूमन उनसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रह गई होगी, कोई गलती रह गई होगी, कोई लूपहोल रह गया होगा, जिसके जरिए वो वेबसाइट वर्नेबल होगी या एक हैकर के लिए उस वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज करना आसान हो जाएगा। बट सर, हम यहाँ पे यूज लेते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स का। इसका मतलब जब एक हैकर किसी भी तरीके के अटैक्स को ट्राई करता है, किसी भी तरीके की वर्नेबिलिटीज को ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो जो पैकेज सेंड करता है, उन पैकेज को हमारा ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल अच्छे से फिल्टर करता है, चेक करता है, और कोई भी ऐसा पैकेट या कोई भी ऐसा इवेंट परफॉर्म नहीं होने देता जिसकी वजह से हमारे डिवाइस को या उसकी वेबसाइट को किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान हो, कोई भी कमियां जो है उसे एक्सप्लॉइट करा जा सके। बट इससे पहले कि हम वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को यूज लेना सीखें, हमें समझना होगा कि एक बेसिक वेबसाइट होस्टिंग हो क्या रही है। तो सर, यहाँ पे हमारे पास एक डेवलपर आते हैं सबसे पहले, जो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस बनाते, जिन्हें सर हम एक वेबसाइट कहते हैं। इस वेबसाइट को अगर ये डेवलपर अपने नॉर्मल सिस्टम में रखते हैं तो सर ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसे करने पे हम उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज इस सिस्टम के पास एक प्राइवेट IP एड्रेस है, और IP का रूल कहता है कि प्राइवेट IP से केवल और केवल प्राइवेट IP ही बात कर सकते, वो भी उसकी रेंज में, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में। यानी सर हम यहाँ से इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। ये बात हमारे डेवलपर को भी पता है, तो डेवलपर अपनी इस पूरी वेबसाइट को एक ऐसे सिस्टम पे ले जाके अपलोड कर देते हैं जिसके पास एक पब्लिक स्टैटिक IP एड्रेस है ना। तो सर अब ये पब्लिक स्टैटिक IP एड्रेस होने की वजह से वाइड एरिया नेटवर्क में इस सिस्टम से कोई भी बात कर सकता है। अब सवाल ये है कि वेबसाइट शेयर कैसे करी जाएगी। लोग बात करने तो आएंगे, बट ऑब्वियसली बात है, एक पोर्ट ओपन होना चाहिए, कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए जो वेबसाइट को शेयर कर रहा होगा। तो सर यहाँ पे लिनक्स के केस में हम यूज लेते हैं अपाचे नाम के टूल को। सर अपाचे का करंट वर्जन 2 चल रहा है। अपाचे 2 करता क्या है, जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं, ये आपके सिस्टम में HTTP सर्विस को स्टार्ट कर देगा। और सर HTTP सर्विस तो पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करती है, यानी सर इस टूल को स्टार्ट करते ही आपकी HTTP सर्विस चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके सिस्टम की पोर्ट 80 ओपन हो चुकी है, और उस पोर्ट पे एक पर्टिकुलर फोल्डर का सारा डेटा एज अ वेबसाइट शेयर होने लग जाएगा। सर कौन सी डायरेक्टरी है जिसका डेटा यहाँ पे शेयर होता है? तो डायरेक्टरी है var www HTML। सर HTML के अंदर जितना भी कंटेंट पड़ा है वो सारा का सारा कंटेंट इस पर्टिकुलर एड्रेस पे शेयर हो जाता है। तो यहाँ पे सर हमारे अपाचे 2 को स्टार्ट करने पे HTTP सर्विस चालू हो गई, पोर्ट 80 ओपन हो गई, और HTML फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ सारा डेटा इस रास्ते पे शेयर होने लग जाएगा, यानी हर एक यूजर हमारी इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। ये बेसिक अपाचे की वर्किंग है। अब सर हम देखते हैं यहाँ पे कि बेसिक कमियां क्या क्या रह जाती हैं और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल उन्हें कितने बेटर तरीके से सेफ रख सकता है। तो हम अपनी मशीन पे चलते हैं, और यहाँ पे सर हम अपने अपाचे सर्वर को स्टार्ट करेंगे ये देखने के लिए कि क्या रियलिटी में पोर्ट 80 पे वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही। तो हम कमांड लिखेंगे सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, और सर इससे पहले आप एंटर प्रेस करें, क्यों ना हम अपने सिस्टम पे जाके चेक कर ले कि करंटली वहाँ पे कोई वेबसाइट वर्क कर रही है या नहीं, जिसके लिए आप चाहे तो अपना लोकल होस्ट एड्रेस लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट :80 और एंटर प्रेस करा, तो सर फिलहाल यहाँ पे एक वेब पेज वर्क कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है ऑल हेड। इसका मतलब शायद हमारा अपाचे सर्वर पहले से चालू होगा, तो हम एक बार उसे बंद कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, फिर से रीलोड करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जैसे ही हम इस कमांड को लिख के एंटर प्रेस करेंगे, हमारे सिस्टम की पोर्ट 80 ओपन हो चुकी होगी, और सर वहां पे
वहाँ www.html के अंदर जो कंटेंट है वो शेयर हो चुका होगा एज अ वेबसाइट। हमने कहा एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ifconfig के जरिए अपनी आईपी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो सर फिलहाल एज अ ETH0 यूजर, इथरनेट यूजर, आपको जो आईपी अलॉट करी गई है प्राइवेट आईपी विच इज 192.168.216.132। उसके अलावा सर हमारे पास एक डोमेन नेम तो रहता ही है जिसका नाम लोकल होस्ट है, और साथ ही साथ उसका आईपी एड्रेस भी रहता है जो कि 127.0.0.1 है। तो अब हम यहाँ पे जो कि 127.0.0.1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, अपने ब्राउजर पे जाएंगे और देखेंगे क्या इसकी पोर्ट 80 पे कोई भी वेबसाइट वर्क कर रही है या नहीं। तो हमने यहाँ पे हमारा एड्रेस लिखा, अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस :80 लिख दिया ताकि देखना चाहें कि हम स्पोर्ट 80 पे क्या चल रहा है। और जैसे हमने एंटर प्रेस करा सर हमारे पास यहाँ पे एक वेब पेज चल रहा है। देखा जाए तो एक वेबसाइट मान सकते हैं फिलहाल, है ना। बिकॉज सर अगर आप इस लोकेशन पे जाके देखें, यानी अगर आप लिखे cd/var/www/html और ls टाइप करें तो यहाँ देख सकते हैं क्या क्या फाइल्स पड़ी है। यहाँ पे हमारे पास index.html नाम की एक फाइल है। अगर आप लिखें gedit space index.html तो इस फाइल के अंदर का आप सारा कंटेंट देख सकते हैं। यानी यही वो पेज है जो सर आपको यहाँ पे ग्राफिकली होस्ट होता दिख रहा है, शेयर होता दिख रहा है। अब सर इस करंट सिचुएशन में यहाँ हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि आपने एक सर्विस को स्टार्ट करा, पोर्ट 80 ओपन हो गई, आपकी वेबसाइट चल रही है। फिलहाल यहाँ एक ही पेज है, लेकिन जब एक डेवलपर अपनी पूरी वेबसाइट रखता है तो वो वेबसाइट सेम तरीके से एक्सेस करी जाती है। लेकिन अगर डेवलपर ने वेबसाइट में कुछ कमजोरियां, कुछ कमियां, कुछ वल्नरेबिलिटीज या लूप होल्स रख दिए हैं गलती से, बाय मिस्टेक अगर उस वेबसाइट में कमजोरियां हैं, तो क्या ऐसा कोई टूल है जो उसे अच्छे लेवल पे सेफ और सिक्योर कर पाए। अब कमजोरी कैसे हो सकती है, यानी क्या कमियां हो सकती है, क्या वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या करा सर, हमने इंडेक्स ऑफ की कमी देखने की कोशिश करी, जिसमें एक वेबसाइट में क्या फोल्डर्स हैं और उनके अंदर क्या डेटा पड़ा है हम डायरेक्टली देख पाते हैं, जो कि एक इन्फॉर्मेशन लीकेज की तरफ लीड करता है। तो सर अगर आप यहाँ पे कमांड लिखें, यानी आप लिखे /test, एक फोल्डर का नाम लिखे और एंटर प्रेस करें, और आप देख पा रहे हैं कि उस फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा है आप वो साफ साफ देख पा रहे हैं, उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है जो कि इन्फॉर्मेशन लीकेज की तरफ लीड कर रही है। ये जो इंडेक्स ऑफ की कमी है सर, ये एक ऐसी कमी है जिसको डेवलपर ने कॉन्फ़िगर करके सेफ और सिक्योर नहीं करा। अब ऐसी ही वेबसाइट में और भी मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज और कमियां हो सकती है, बट क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम एक ही सॉफ्टवेयर के जरिए, हमारे एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के जरिए ऐसी सारी कमियों को या काफी सारी कमियों को सेव करें, सिक्योर करें। तो सर हाँ, ऐसा हो सकता है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा हमारे टर्मिनल पे, और यहाँ पे अब हम वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले सर हमें जो फायरवॉल है मॉड सिक्योरिटी का, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे apt install lib apache2-mod-security2। तो यहाँ पे सर ये हमारे उस पैकेज का नाम है, ये हमारा मॉड सिक्योरिटी का पैकेज है जो कि एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, और ये हमारे अपाचे 2 के साथ काम करके उसे सिक्योर करेगा। तो सर हमने एंटर प्रेस करा, इस टूल का इंस्टॉलेशन फिलहाल यहाँ पे हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसे यूज लेने के लिए हमें बहुत माइनर से कॉन्फ़िगरेशंस करने की जरूरत है, जिसके लिए हम इस लोकेशन पे जाएंगे विच इज cd etc and mod security। एंटर प्रेस करेंगे और सर अगर आप यहाँ पे ls लिखते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फाइल्स देखने को मिलेगी। तो सर जब हम पहली बार इस फोल्डर में विजिट करेंगे तो हमें यहाँ पे फाइल दिखेगी modsecurity.config.recommendations नाम से एक फाइल। आपको उसको रीनेम करके कन्वर्ट करना है modsecurity.config नाम में। रीनेम करने के दो तरीके हैं सर, पहला तो ग्राफिकली करा जा सकता है, दूसरा mv कमांड के जरिए करा जा सकता है। यानी सर आप mv लिखिए mod security का जो भी फाइल का नाम होगा, जैसे modsecurity.config.recommendation, और उसको आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। जब आप ऐसा लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल रीनेम हो चुकी होगी। बिकॉज मेरे सिस्टम में ऑलरेडी रीनेम है, तो हम क्या करेंगे, इस फाइल की एडिटिंग में जाएंगे और यहाँ पे एक बहुत माइनर सा हमें मॉडिफिकेशन करना है, चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं gedit space modsecurity.config, और सर इसकी जो लाइन नंबर 7 है जिसको आप पहली बार ओपन करेंगे तो सैक रूल्स इंजन के आगे यहाँ पे डिटेक्शन ओनली लिखा हुआ दिखेगा। आपको डिटेक्शन ओनली को हटा के वहां पे ऑन लिखना है। बस ये एक माइनर सा चेंज हमें इस फाइल में आके करना है। डिटेक्शन ओनली का मतलब है कि सर जब आपको डिटेक्ट हो कि कोई वल्नरेबल एक्टिविटी हो रही है, कोई मिलिशियस एक्टिविटी हो रही है, तब आप अपने इंजन को स्टार्ट करें, तब आप बेसिक जो सिक्योरिटी रूल्स उन्हें अप्लाई करें। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमेशा सिक्योरिटी रूल्स एक्टिव रहें। तो हमने सिक्योरिटी रूल्स इंजन को जो है वो ऑन कर दिया, डिटेक्शन ओनली को हटाया और यहाँ पे ऑन ऐड कर दिया। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे और क्लोज कर देंगे, और बस इतना सा मॉडिफिकेशन हमें परफॉर्म करना था। लेकिन ये देखने के लिए कि सर आपके रूल्स स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए, यानी आपकी वेबसाइट सेफ हुई है या नहीं हुई है, आप कमांड लिखेंगे सर्विस apache2 रीस्टार्ट, बिकॉज ताकि आपके मॉड सिक्योरिटी के साथ अच्छे से काम कर पाए।
और अब अगर हम हमारी वेबसाइट पे जाते हैं और इस सेम लोकेशन को रीलोड करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं अभी इस लोकेशन में पड़े हुए फाइल्स और फोल्डर्स हमें नहीं दिखा रहा है। और ऐसे ही वेबसाइट में जो डिफरेंट तरीके के लूपहोल्स थे या वल्नरेबिलिटीज थी, अधिकतर वल्नरेबिलिटीज हमारा ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ही हमारे लिए सेफ कर देता है। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप अभी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।